ये कहानी एक कमरे की है जहां से 100 साल पहले एक आवाज गई और उस घटना के बाद कोई उस कमरे का दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर सका। आज हम उस कमरे की वो कहानी सुनाएंगे जो विद्यार्थियों ने खुद सुनी और जिन निशानों को देखा वो अब भी वहां मौजूद है। लाहौर कॉलेज का पुराना हॉस्टल। आज के आधुनिक जमाने में भी कुछ कमरे बदलते हुए वक्त का बोझ उठाकर खड़े नजर आते हैं। एक कमरा, एक खामोश दरवाजा और एक नाम, शकुंतला। ये कहानी है 100 साल पहले की। शकुंतला एलसी की छात्रा थी और पुराने हॉस्टल में रहती थी। शकुंतला को अपने एक मुस्लिम शिक्षक से प्यार हो गया। शकुंतला ने सबके सामने उनसे प्रपोज किया। शकुंतला को रिजेक्ट कर दिया गया और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। अपने कमरे के बाहर एक पेड़ से लटककर अपनी जान दे बैठी। उस दिन के बाद यहाँ रोने की आवाजें आने लगी। उसके बाद वो पुराना हॉस्टल और वो कमरा हमेशा के लिए जंजीरों में बंद कर दिया गया। कहा जाता है इस मामले के बाद वहां 2 और लड़कियों ने अपनी जान दे दी, बिल्कुल उसी तरह जैसे शकुंतला ने सुसाइड किया था। छात्र कहते हैं कि ये बात कोई 100 साल पहले की है। यहाँ एक लड़की रहती थी, उसका नाम था शकुंतला, या फिर लोग कहने लगे तो यही नाम उससे जुड़ गया। लोगों के मतभेदों के बावजूद एक बात सब कहते हैं, उस रात से जब उस कमरे से आखिरी बार आवाज आई, उस कमरे को बंद कर दिया गया। आयशा और उसकी कुछ सहेलियां जो उस कॉलेज में नई थीं, एक फिल्म प्रोजेक्ट के लिए सबूत इकट्ठा कर रही थी। पहली रात जब आयशा कमरे के बाहर से गुजरी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ एक दुपट्टा जमीन पर था जिस पर हल्के से लाल रंग के निशान थे। वो दुपट्टा बिल्कुल उसी रंग का था जिसका जिक्र लोग शकुंतला के बारे में करते थे। दूसरी रात जब आयशा ने कैमरा सेटअप किया, 3 हल्की दस्तकें सुनाई दी। अलमारी से कैमरा घूमते ही दरवाजे पर एक निशान नजर आया, लर्न माई लाइन्स, एक छोटी सी खरोंच से उकेरा हुआ शब्द। आयशा ने उसी वाक्य को जोर से पढ़ दिया और कॉरिडोर की हवा जैसे रुक गई। 1 सेकंड के लिए पंखा चल पड़ा, फिर सब कुछ खामोश हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो आईने में उसकी परछाई के पीछे कोई और साया था, मगर वो साया उसके चेहरे का अक्स नहीं दिखा रहा था, सिर्फ दुपट्टे की लाल धार नजर आ रही थी। आयशा ने वो फुटेज पोस्ट कर दी। वीडियो वायरल हो गई। कुछ ने कहा कि ये एडिटिंग है, कुछ ने कहा कि ये मजाक है, लेकिन उन लोगों ने जो खुद वहां से गुजरे एक ही बात कही, रूम 317 अब भी वहां है और उसका दरवाजा बंद है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आयशा और उसकी सहेलियों ने इरादा किया कि शकुंतला का कमरा खोला जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। सिर्फ रात की तारीकी में वहां जाया जा सकता था, जब आसपास के सभी लोग नींद की आगोश में डूब जाए। आयशा और उसकी सहेलियों की आज वहां आखिरी रात थी। उनकी फिल्म अपने आखिरी पड़ाव पर थी। आयशा की सहेली आलिया ने कहा, क्यों ना आज की रात हम वहां जाकर शूट करें। आयशा ने कुछ सोचने के बाद कहा, मैं भी यही सोच रही थी। और हल्की सी मुस्कान के बाद उन लोगों ने रात को वहां जाने का इरादा कर लिया। कहते हैं कुछ राज बंद रहे तो अच्छा है, कुछ कमरे बंद रहे तो अच्छा है। आयशा और उसकी सहेलियों ने जो गलती की, उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। रात के 2 बज चुके थे। आयशा और उसकी सहेलियां शकुंतला के कमरे के करीब पहुंच गईं। उनके हाथों में टॉर्च थी और डर के मारे वो चारों एक दूसरे के चेहरे को देख रही थी कि कौन ये दरवाजा खोलेगा। आयशा ने हिम्मत की, अंदर टॉर्च मारी। अंदर का मंजर बहुत डरावना था। पीछे दीवार पर एक खिड़की थी जहां से धुएं जैसा धुंध अंदर आ रहा था। कमरा बेहद ठंडक का एहसास दिला रहा था। आयशा ने गेट खोला और वे सब अंदर धकेलते हुए चली गई। अंदर पुरानी टूटी हुई कुर्सी पर मिट्टी जमी थी और उस मिट्टी पर कुछ डरावने बड़े नाखूनों के निशान थे। अचानक आलिया को लगा कि खिड़की पर कोई मौजूद है। उसकी आवाज अचानक गूंजी, कौन है वहां?
और सब खिड़की की तरफ देखने लगे। आलिया ने डरती हुई आवाज में कहा, चलो यहां से, ये जगह शूटिंग के काबिल नहीं है आयशा, चलो यहां से। आलिया घबरा गई थी। खिड़की पर सफेद कपड़ों में कोई मौजूद था। अचानक ही उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने लाइट का बटन दबाया हो। आयशा और उसकी सहेलियों ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई भी मौजूद नहीं था। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी ठंडी सांसें ले रहा हो। उन लड़कियों की चीखें सुनकर हॉस्टल का कुछ स्टाफ और चौकीदार साहब आसपास इकट्ठा हो गए। तुम लोग वहां क्या कर रहे थे, वो भी रात के इस वक्त? तुम्हें पता है ना वहां जाना मना है। किसी को भी इजाजत नहीं है कि वहां जाए। वो जगह खौफनाक है। वहां 3 लड़कियां अपनी जान दे चुकी हैं। क्या तुम्हें ये बात नहीं पता? वो जगह हॉन्टेड है। शकुंतला है वहां। वो आज भी है। 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी वहां मौजूद है। आयशा और उसकी सहेलियां उस रात ही अपने घर रवाना हो गईं। वे बुरी तरह डर चुकी थीं। अगर आपके पास इस तरह की कोई कहानी है जो शकुंतला के बारे में कुछ जानकारी देती हो तो हमें जरूर भेजिए। क्या शकुंतला आज भी वहां मौजूद है? कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।